कुछ लोग कहते हैं कि जो ईरान की सपोर्ट में खड़ा है वो ईरान जाए। पे जो लड़ाई है ये हमने करबला के बारे में सुना था जी। कि इमाम हुसैन ने और नमाजी डॉक्टर सब इंजीनियर ए वसी 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन ने एक आवाज़ दी थी, हलमिन नासी अंसरोना, उसी आवाज़ का जवाब देने के लिए ये देखिए यहाँ लोग खड़े हैं। यहाँ ये लोग क्यों खड़े हैं? शिया सुन्नी सभी लोग खड़े हैं और बुजुर्ग भी खड़े हैं और जवान भी खड़े हैं, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमारे बीच में हैं और एकता का पैगाम छोड़ गए हैं। और दो दरिया को, जो शिया सुन्नी दो दरिया हैं, उनको दोनों को मिला गए। अब ये हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, ये देखिए इनकी एज 70 प्लस तो होगी 85 है माशाल्लाह, और रहबर की जो उम्र थी वो 85 प्लस ही थी। आज इनकी मौजूदगी ये बताती है कि कोई भी इमाम का चाहने वाला बूढ़ा नहीं हो सकता। इनसे पता करते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं और इन्होंने किस बात की शहादत दी है और ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि बुढ़ापा जो आता है वो दिमाग से आता है जी। हमारे इमाम खुमैनी साहब जो थे उनकी 86 साल की एज थी, जी। लेकिन उनके अंदर बड़ी जान थी। जी। वो अच्छे फैसले करते थे। जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनका उन्होंने जो अपने अपने प्रोग्राम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो पूरे हो रहे हैं। और आई वांट पीस नॉट वॉर। आई प्रे टू गॉड टू अलाउ खुमैनी साहब फॉर जन्नत। दिस इज माय रिक्वेस्ट, दिस इज माय प्रे टू गॉड। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि जो ईरान की सपोर्ट में खड़ा है वो ईरान जाए, ईरान के सपोर्ट में। कुछ लोग कहते हैं कि जो ईरान की सपोर्ट में खड़ा है वो ईरान जाए। जी देखिए, ऐसा है कि ईरान का जाना कोई ऐसा नहीं है। आप मौला को यहीं बैठ कर के भी याद कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और वो आपका वो जो है बात जो है वो सुन लेंगे। हमें पूरा यकीन है इस बात के ऊपर। और नौजवानों के लिए यह है कि वो अपने आप को कमजोर ना समझे, बल्कि ये कि इल्म को बढ़ावा दे, पढ़ाई करें, अच्छे उनके मकसद पूरे हों। ठीक नहीं, माँ बाप का कहना माने, और दीनी तालीम जरूर उनको मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारी जिंदगी आगे की अच्छी बन सके। मेरी जो 85 साल की उम्र है उसमें मैंने यही कमाया है कि मैं दीनी इलाही में मैं मस्जिद में जाता हूँ, बहुत ध्यान से मैं पूरा मतलब कि उसे सुनता हूँ, और मैं जो मौला करते हैं मैं उसकी खिदमत करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं 2 लाइन कहूँगा बस, कि मौत वो है जो जिसका करे जमाना अफसोस। यूँ तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत जो है ये सबूत देती है कि ऐसे बुजुर्ग हैं, और लेकिन अपने आप को जवान कहते हैं। लव यू ऑल, सैल्यूट है सर आपको। सर आपका क्या अकीदा कहता है, यानी आपका प्रोफेशन? मेरा अकीदा यही कहता है कि इस टाइम पे जो लड़ाई है ये हमने करबला के बारे में सुना था कि इमाम हुसैन ने शहादत ली थी 72 लोगों के साथ, और कुर्बानी दी थी पूरे अपने ख़ानदान की, और उसके बाद असीर करबला भी हुआ, हमने सुना था। अभी भी हम सुनते हैं, नो डाउट, उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हमने इनकी शहादत खामनेई साहब की देखी है, वो शहादत उसी को रेप्लिका है। और ये एक हमारे लिए एज एन लाइक जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा यू कैन से लाइक एक मोटिवेशनल थिंग है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब इस्लाम में और हक के लिए कोई चीज़ आती है तो हमें उसकी साइड खड़ा होना चाहिए, हमें बातिल की तरफ नहीं झुकना चाहिए। और हमें, जैसे हमारे वालिद साहब ने बोला, एजुकेशन को नहीं छोड़ना। मैंने खामनेई साहब के भी बहुत सारे ट्वीट्स और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ एजुकेशन पे ही सवाल किया है हर बार, और हर बार ये चाहा है कि बच्चे उसकी तरफ जाएं, बच्चे कामयाबी की तरफ जाएं, अपनी इंडस्ट्री बनाएं, अपने स्कूल्स बनाएं, सो दैट अच्छे हम जनरेशन दे सकें। तो उसी की वजह से आज हम ये देख रहे हैं शायद कि इस टाइम पे जो डिफरेंस दिख रहा है कि एक तरफ एप्स्टीन रिजिम है पूरी, और एक तरफ पूरा ईरान है, या ये इस्लामिक कल्चर है। तो जो तब्दीली दिख रही है वो साफ है। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरफ हैं, क्या हम एप्स्टीन साइड पर हैं या हम सही की तरफ हैं, चाहे वो ईरान हो।
चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी मजहब हो, इंसानियत सबके लिए बराबर है। उसके लिए कोई रिलीजन नहीं चाहिए, उसके लिए कोई शिया होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई सुन्नी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए इंसान होना जरूरी है। और वही मेरा मतलब, मैंने शायद इस कुर्बानी से यही समझा भी है और हमारा यही मकसद भी है कि हमें यही चीज सिखानी है। और नो डाउट ये जरूर चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और कम से कम लोगों की मौत हो और जो हक है उसको आगे आए। और बस मेरी यही दुआ है और मैं इसी वजह से मैं यहाँ आज आया हूँ और यही मैं पैगाम आपके थ्रू देना चाहता हूँ। माशाल्लाह एक मिसाल है अपने आप में, इनका स्कूल है, बहरहाल पूरा मुझे तफसील से नहीं पता, लेकिन ये वाकई एक इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा माशाल्लाह। तो यानी पांचवें इमाम का एक कॉल मुझे याद आ गया वो साहब, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि यानी हमारे शिया ज्यादातर इस हालत में पाए जाएंगे, या तो स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे, या तो स्टूडेंट होंगे या टीचर होंगे, या तो पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे। तो अंकल माशाल्लाह एक स्कूल चलाते हैं, मुझे 4 मिसरे याद आ गए। और इस तरह का काम और इस तरह की जो स्कूल चलाते हैं, आज हमें आगे आना चाहिए और इल्म में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो रोल मॉडल है मौला अली है, इमाम हसन है, इमाम ज़माना है, और आज के दौर में खामनई साहब हैं। देखिए सुपर पावर ईरान और अमेरिका को कंपेरिजन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी देखिए उन्होंने अपने आप को कितना तैयार किया इल्म के साथ। तो 4 मिसरे मुझे याद आ गए अंकल, वसी सेठनी साहब के। बहरहाल कहते हैं कि इल्म से हर हैदरी को प्यार होना चाहिए, इल्म से हर हैदरी को प्यार होना चाहिए, हर बड़े शोबे पे मनसबदार होना चाहिए, हर बड़े शोबे पे मनसबदार होना चाहिए। हो नमाजी डॉक्टर सब इंजीनियर ए वसी, हो नमाजी डॉक्टर सब इंजीनियर ए वसी, लश्कर-ए-इस्लाम यूं तैयार होना चाहिए, लश्कर-ए-इस्लाम यूं तैयार होना चाहिए।